आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज एक वृतांत जो कि भरत जी के व्रत नियम के ऊपर आधारित है। दोस्तों, यह वही भरत जी हैं जो श्री राम के भ्राता हैं। और दोस्तों, जास नेम व्रत जाय न बरना, यह वृतांत महिमा मंडित भरत जी का उज्जवल विशाल हृदय रत्नाकर के समान गुण रत्नों की खान है। तो दोस्तों, आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत को आपके समक्ष रखता हूँ। और दोस्तों, लगभग 10 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वतः पता लग जाएगा कि भरत जी के व्रत नियमों के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृत्तांत होने वाला है। तो आइए इस वृत्तांत को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, भरत जी के व्रत नियमों के बारे में कहा जाता है, जास नेम व्रत जाय न बरना, महा महिमा मंडित भरत जी का उज्जवल विशाल हृदय रत्नाकर के समान गुण रत्नों की खान है। रघुवंश की यशस्वी परंपरा के अनुकूल उनके शास्त्र सम्मत विचार हिमगिरी के समान उच्च एवं महान हैं। भरत जी का यशस्वी उज्जवल चरित्र निर्मल निष्कलंक चंद्रमा के समान शुभ्र एवं पवित्र है। उनका चित्त आकाशवत सबके लिए प्रेम भक्ति एवं मैत्री का शुभ पावन स्थल है तथा उनकी पावन कीर्ति गंगा जी के समान सबका हित करने वाली है। दोस्तों, भरत जी का विशाल हृदय है। कीर्ति भिन्नति भूत भले सोई, सुर सरे सम सब कहें हित होई। तो दोस्तों, भरत जी के मानस एवं जिह्वा पर सरस्वती का निवास है। नियम व्रत का दृढ़ता से पालन करने के कारण उनकी जिह्वा जो है वो मराली के समान है। उनकी वाणी में विवेक धर्म एवं नीति रूपी त्रिवेणी का पावन संगम है। विमल विवेक धर्म नए साली, भरत भारती मंजू मराली। तुलसीदास जी भरत जी की वंदना सर्वप्रथम करते हुए कहते हैं कि प्रणवं प्रथम भरत के चरना, प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जास नेम व्रत जाए न वरना। यह पंक्ति मैंने सबसे शुरू से इस्तेमाल की थी, आपके समक्ष पढ़ी थी। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जास नेम व्रत जाए न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजए न पासु। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजए न पासु। भरत जी भगवान के अंश हैं, ब्रह्म कोटि की आत्मा हैं, अतः भगवान के समान रामानुज भक्त के चरण ब्रह्मांश होने के कारण परम पूज्य एवं आराध्य हैं। कठोपनिषद के अनुसार जीव का परम लक्ष्य व्रत संयम नियम का पालन करते हुए मन बुद्धि पर नियंत्रण करके इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में करके श्रेय पथ सन्मार्ग पर चलकर विष्णु पद प्राप्त करना है। अतः जीव मात्र के लिए भरत जी महानतम आदर्श हैं। उनका नियम व्रत सराहनीय है, हम लोगों के लिए दैनिक जीवन में नित्य आचरणीय है, परम पवित्र है। उन्होंने संपत्ति सब रघुपति के आही, इस अनासक्ति व्रत का जीवन भर पूर्ण रूपेण पालन किया। भरत जी का व्रताचरण मानव मात्र के लिए परम कल्याणप्रद है। उनके साथ अयोध्यावासी भी व्रत करते हैं।
पय आहार फल आसन, एक निस भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। व्रत में फलाहार, दुग्धाहार, अन्न त्याग, एक समय भोजन इत्यादि अनेक विधान हैं। अन्न त्याग व्रत में इसलिए आवश्यक है कि अन्न के दोष गुण से रस, रक्त, मांस आदि प्रभावित होते हैं। अतः शरीर के दोषों को दूर करने हेतु शरीर को हल्का, स्फूर्तिदायक, स्वस्थ बनाने के लिए अन्न त्याग अत्यंत आवश्यक एवं आयुर्वेद सम्मत है। तीर्थ सेवन से भी सत्य एवं श्रद्धा गुणों की प्राप्ति होती है और व्रताचरण सम्यक अनुपालन सध जाता है। भरत जी प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धा पूरित हृदय से परम सत्य रूप व्रत की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी के व्रत नियम से प्रभावित होकर भारद्वाज जी ने कहा है, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरें देह जन राम सनेहू। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरें देह जन राम सनेहू। भरत जी ने भारद्वाज के आतिथ्य सत्कार, जिस सत्कार में ऋषि सिद्धियों ने स्वर्गिक भोग की सामग्री जुटा रखी थी, उस ओर मन से भी स्पर्श नहीं किया। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खेलवार। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खेलवार। तेहि निस आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। तेहि निस आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। अयोध्या कांड दृष्टव्य है, बार बार पठनीय, माननीय एवं आचरणीय है, क्योंकि उसमें भरत जी का पावन चरित्र है। भरत जी के हृदय में सिया राम जी के का निवास है, अतः वे सांसारिक भोगों से कैसे फंस सकते थे। भोग से अज्ञान की प्राप्ति होती है और मन मलिन हो जाता है। भरत हृदय सिया राम निवासु, तह कीते मेरे जहां। तरन प्रकाशु, भरत हृदय सिया राम निवासु। तह कीते मेरे जहां, तरन प्रकाशु। वाल्मीकि जी ने भगवान के निवास के लिए 14 स्थान बताए हैं, जिसमें चरण राम तीरथ चल जाहि भी एक है। चरण राम तीरथ चल जाहि भी एक है। और भरत जी की दशा देखिए। चलत पया दे खात फल, पिता दीन तजराज। चलत पया दे खात फल, पिता दीन तजराज। जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। भरत जी ने अयोध्या के विशाल राज्य को ठुकरा दिया
जिसे देखकर इंद्र भी ईर्ष्या करते थे। दोस्तों, इसके आगे अभी वृत्तांत थोड़ा शेष है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। अवधराज सुरराजु सिहाई, दशरथ धन सुन धनद लजाई। अवधराज सुरराजु सिहाई, दशरथ धन सुन धनद लजाई। तेहि पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। तेहि पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। भरत जी के व्रत पालन के परिणाम से उनका मुखमंडल कमल के समान खिला रहता है। देह दुर्बल तो हो रही है, लेकिन तेज बल की वृद्धि हो रही है। व्रत पालन से उत्साह और बढ़ता जा रहा है। मन की निर्मलता से श्री राम प्रेम की पुष्टि हो रही है। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दल मन ना मलीना। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दल मनु ना मलीना। सुन व्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनिराज लजाही। सुन व्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनिराज लजाही। भरत जी के इस व्रत नेम को देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा है, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होय हे सोई। समुझौ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होय सोई। हनुमान जी और भरत मिलन का प्रसंग कलि के जीवों के उद्धार के लिए परम स्मरणीय है। व्रतोपासना में इष्ट देव का ध्यान कैसे किया जाए, भरत जी इसके अनुपम उदाहरण हैं। हनुमान जी ने जब भरत जी को देखा, बैठे देख कुशासन जटा, मुकुट कृष गात। बैठे देख कुशासन जटा, मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। शांत अचल स्थिर कुश के आसन पर बैठे हुए भरत जी राम राम का जाप कर रहे हैं, प्रेम में गदगद हैं, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। यदि हम भी शांत चित्त स्थिर आसन में बैठकर श्री राम नाम का स्मरण करें तो शीघ्र ही राम राज्य के नागरिक बन जाएंगे। हमारा सर्वसिद्ध कल्याण अवश्य होगा। विविध ताप शांत हो जाएंगे। भगवान श्री सीताराम जी को माता कैकेयी के आदेश से वन मिला था। भरत जी को विधि सम्मत राज्य प्राप्त हुआ था। भगवान श्री राम ने 14 वर्षों तक अपने व्रत का पूर्ण निर्वाह किया। वे निषाद राज गुह से कहते हैं, क्या कहते हैं? बरस 4-10 वासुबन, मुनि व्रत बेशु आहार। बरस 4-10 वासुबन, मुनि व्रत बेशु आहार। ग्राम बासु नहीं उचित सुन, गुहहि भयहु दुख भार। ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहहि भयहु दुख भार। मुनि व्रत का पालन श्री राम जी ने
जंगल में किया, लेकिन भरत जी ने तो अवध जैसे राज्य में भोगों के बीच रहकर भोग रूपी पाप अंक से अलित कमल की भांति श्री राम प्रेम के व्रत का परिपालन किया, जिसे देखकर सभी कह उठे, दो उद्देश्य समुझ काहुत सब लोगु, सब विध भरत सराहन जोगु। दो उद्देश्य समुझ कहत सब लोगु, सब विध भरत सराहन जोगु। पुण्य कार्य करने में विघ्न बाधाएं भी आती हैं। चित्रकूट यात्रा के समय इंद्र ने सरस्वती से भरत की मति फेरने को कहा, लेकिन सरस्वती ने इंद्र की बात नहीं मानी। देवराज इंद्र को गुरु बृहस्पति जी ने समझाया कि भरत जी भक्त शिरोमणि हैं, उनसे डरना उचित नहीं है। साथ ही यह भी बताया, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। इसलिए भरत जी के चरणों में अनुराग करो, सब विधि से मंगल होगा। इसीलिए भरत जी के चरणों में अनुराग करो, सब विधि से मंगल होगा। देवराज इंद्र मान गए और उनका स्वभाव, उनका नेचर भी बदल गया। पुण्यात्मा धर्मात्मा के दर्शन, स्मरण एवं कीर्तन से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। जैसे चित्रकूट के मार्ग पर स्त्री पुरुषों को सुख की प्राप्ति भरत जी के दर्शन से हुई, सबका भव रोग मिट गया, परम पद के योग हो गए, मानो उनके लिए रेगिस्तान में कल्पतरु उग आया हो। जीवन अमृतमय बन गया, जन्म से रंक को मानो पारस मिल गया। भरत दरस देखत खुलेऊ, मग लोगन का कर भाग। भरत दरस देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भाग। जन सिंघल बासिन्ह भयऊ, विधिवस सुलभ प्रयाग। जन सिंघल बासिन्ह भयऊ, विधिवस सुलभ प्रयाग। अंत में भरत जी के व्रत नियम की फलश्रुति के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म ना भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म ना भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम, दस विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस, मिस अपहरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस, मिस अपहरत को। कालिदास तुलसी से सठ नहीं, हठि राम सन्मुख करत को। कालिका कलिकाल तुलसी, कलिकाल तुलसी से सठ नहीं, हठि राम सन्मुख करत को। तुलसीदास जी की ज्योतिर्मयी प्रज्ञा को प्रणाम, जिन्होंने भरत प्रेम का इतना दिव्य अनुराग पूर्ण सुंदर ढंग से विस्तृत विवेचन किया। भरत जी के इस प्रकार के महान उदात्त तपस्या व्रत का ध्यान करते हुए अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। भरत जी के इस प्रकार के महान उदात्त
तपस्या व्रत का ध्यान करते हुए अपना जीवन हमें धन्य बनाना चाहिए। तो दोस्तों, यह है छोटा सा वृत्तांत आपके समक्ष रखा, जो कि भरत जी के व्रत नियम के बारे में संत तुलसीदास जी ने उनका महिमा मंडन किया था। दोस्तों, वृत्तांत कितना अच्छा है। चारों भाई प्रभु राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों वेद कहे जाते हैं। दोस्तों, इनका जितनी बार हम इनको याद करेंगे, हम उतनी बार हमें पुण्य फल प्राप्त होगा। अतः निस्संकोच इन वृत्तांतों को सुनते रहिए। आपका परमार्थ होगा, आपको मोक्ष मिलेगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, यह वृत्तांत समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। कमेंट सेक्शन में 1-2 शब्द मेरे लिए जरूर लिख देना कि यह वृत्तांत कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री भरत लाल की जय।